ओम साई राम। आपका साईं डिवोटी फैमिली में फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं बाबा की सेवक कविता आप लोगों के सामने आज फिर से बाबा का एक छोटा सा संदेश कहानी के जरिए आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। बाबा कहते हैं कि ताकत आवाज़ में नहीं, सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी एक सच्ची घटना ही समझ रही है। वो लेडीज़ ने मुझे बताया था और फिर बाबा का संदेश मुझे मिला था। फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों के। एक औरत रहती है, बुजुर्ग रहती है, ज़्यादा नहीं, 40-50 की उम्र रही होगी उसकी। तो वो औरत, उसके पैर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है। आपको पता है कि जब उम्र थोड़ी ढलती है तो फिर पैर में, घुटने में दर्द होता है। लेकिन मजबूरी रहती है उसकी कि वो जॉब पे जाना पड़ता है उसको, क्योंकि परिवार देखना रहता है। मुंबई जैसे या जो शहर, बड़े बड़े शहर है, महानगर हैं, वहाँ पे अपने परिवार को पालने के लिए हमें नौकरी करनी पड़ती है, ऑफिस जाना पड़ता है या अपने लेवल का काम करना ही पड़ता है। वो औरत रोज़ थकी मांदी आती है, बस स्टॉप पे खड़ी होती है। वहाँ पे बहुत लाइन रहती है, आप देखे होंगे महानगरों में बहुत लाइन लगी रहती है बस स्टॉप पे, बस के लिए जगह नहीं होती है, खड़ी रहती है, उसके घुटनों में दर्द होता रहता है। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक बस आती है, वो बस में भी चढ़ जाती है। वहाँ चढ़ती है तो दिखती है वो बस भी खचाखच भरा है, उसमें भी जगह नहीं है। वो महिला दर्द में तो थी, लेकिन तभी एक वहाँ पे मज़दूरन थी, जो आप देखे होंगे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो काम करने वाली औरत होती हैं जो गारा मिट्टी लेके जाती हैं। तो वो औरत क्या करती है कि उनको बुलाती है कि मैडम आप आके बैठ जाइए। वो बैठ जाती हैं। काफ़ी देर के बाद वो देखती रहती है, ऑब्ज़र्व करते रहती है कि ये मज़दूरन ऐसा कर रही है, इसके पैर में भी तो दर्द होता होगा। फिर देखती है कि एक सीट खाली होती है, उसको फिर से बुलाती है, मैडम आप आके बैठ जाइए। वो तभी भी नहीं आती है और वो धक्का मुक्की खाते रहती है। उसने वो सीट एक लेडीज़ को दी जिसके हाथ में बच्चा था। अच्छा, फिर चलो थोड़ी देर और बस गई और फिर से दूसरी सीट खाली हुई, तो फिर इस महिला ने उनको आवाज़ दिया कि बेटा आप आके बैठ जाओ। फिर भी वो नहीं बैठी। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग अंकल थे, उनको भेज दिया। ऐसा कर कर के बस आगे चलते गई और नियरेस्ट स्टॉप आने लगा। फिर से एक वो सीट खाली हो गई। वो बुज़ुर्ग महिला, जो बुज़ुर्ग इंसान थे, आदमी थे, वो उठे और जा रहे थे। तो उन्होंने उस महिला को आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो, बहुत फूलो-फलो, सारी खुशियाँ तुमको मिले। बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए उनको वो सीट दे के चले गए। अब की बार वो आके बैठ गई। तब ये जो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने उस मज़दूरन से पूछा कि मेरे समझ में नहीं आया बहन जी, अब बताइए कि आप अपनी सीट मुझे दे दी, मैं बैठ गई, फिर दूसरी सीट खाली हुई, उस पे भी आप नहीं बैठी। फिर से वो सीट खाली हुई, फिर भी आप वो बुज़ुर्ग अंकल को दे दिया। तो बेटा ये आप क्यों करते हो? आप तो बैठ सकते थे आराम से, क्योंकि आपको पहली सीट मिली थी। तो उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया कि मैडम जी, जब आप आई तो मुझे लगा कि आपके पैर में दर्द है, आपको तकलीफ़ है। इसके लिए मैंने आपको सीट दे दिया, और ये आज नहीं, मैं रोज़ करती हूँ। और वो बच्चा रो रहा था अपनी माँ के गोद में, उसकी माँ परेशान हो रही थी तो मैंने दे दिया। फिर वो अंकल सीनियर सिटीज़न थे, खड़े नहीं रह सकते थे, फिर उनको दे दिया। मेरे पास तो मैडम पैसे हैं नहीं, मैं लोगों की मदद नहीं कर पाती, लेकिन पुण्य कमाना है मुझे, तो मैं ऐसे छोटे-छोटे काम करके ही पुण्य कमा लेती हूँ। कभी किसी की को पानी पीना है तो मेरे बॉटल में पानी रहता है, मैं पानी उठा के दे देती हूँ। कभी मेरे पास कुछ खाने को है तो किसी जानवर को दे देती हूँ। कभी रोड पे कचरा है पड़ा हुआ तो कचरे को साफ करके साइड में लगा देती हूँ। कभी किसी बुजुर्ग इंसान को उसके घर तक छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पुण्य कैसे कमाऊँ? मुझे पुण्य कमाना है, मैं इसी तरह से अपना पुण्य कमा लेती हूँ।
अब ये बुजुर्ग महिला जो थी ये तो सकपका गई कि भाई इसने तो बहुत बड़ी बात कह दी। फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप तो बाबा की बहुत प्रिय बच्ची हैं, बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, तो एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं आप ले लो। बोले बहन जी, मैं मेहनत मज़दूरी करके पुण्य कमाती हूँ, मैं बिना मेहनत के किसी का एक पैसा भी नहीं लेती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर रोज़ सेवा करने का टाइम मिलता है, हर एक पल, हर एक मोमेंट में हम सेवा कर सकते हैं बाबा की, और बाबा के प्रिय बच्चे बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसे ही हों तभी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग हैं छोटा सा दान करेंगे और दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे। दान करने वाला शांति से करता है, पता भी नहीं चलता है कि वो दान कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना आपके पास है उन चीज़ों से खुशी बांट सकते हो, और बांटिएगा भी ज़रूर, क्योंकि बाबा के नज़दीक जाना है तो आपको मदद तो करनी पड़ेगी, दान तो करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो चीज़ नहीं है आप उसी से दान कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास पैसे हैं तो पैसे से मदद कर सकते हैं, ज्ञान है तो ज्ञान बांट सकते हैं। कई लोग टीचर्स देखे हैं मैंने, बहुत सारे टीचर्स, मैं भी टीचर्स थी, मैं भी कई बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। अभी भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। 8-10 बच्चे को सोचा है जो रोड पे बैठे रहते हैं, बारिश होने के बाद मैं फिर से वही काम करने वाली, मैं भी फ्री में पढ़ाती हूँ, क्योंकि उनके पास ट्यूशन्स के पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते। मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान बांट सकती हूँ। आजकल लोग थोड़ा सा दान करेंगे और शो ऑफ करेंगे, फ़ोटो निकालेंगे उनके साथ में, भाई हमने ये किया है देखो। ईमानदारी से मदद करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर वाला बनकर किस इंसान के रूप में आपके पास आ गया, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए साईं के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा सबके चेहरे पे मुस्कान बांटते हैं। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया करने चाहे, कुछ ऐसा करो कि बाबा आपके पास आ जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी के दिल में यानी बाबा के दिल में उतरना है तो लोगों के दिल में उतरना पड़ेगा। इसी के साथ आपकी कविता आप लोगों से आज का संदेश को यहीं विराम देते हुए कल आने का वादा करती है, और फिर बाबा का एक नया संदेश आप लोगों के पास लेके आऊँगी, जिससे आप अपने जीवन में उतार करके बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ओम साईं राम। और हाँ, आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ मेरे से गलती या भूल चूक होती है तो प्लीज़ वो मुझे बताइएगा भी, क्योंकि देखिए मैं भी संपूर्ण नहीं हूँ, मैं भी तो सीख रही हूँ, बाबा मुझे सिखा रहे हैं और मैं सीखते जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उसमें कुछ सुधार ला पाऊँ। कई लोग अनलाइक करते हैं, मैं देखती हूँ, तो आप लोग अनलाइक करते हो मुझे मालूम है, तो वहाँ लिख दीजिए, दीदी जी आपका ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगी। ओम साईं राम, जय साईं राम।